हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा लास्ट क्लास तक हमने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी फंडामेंटल था वो बिल्डअप किया, ठीक है ना। उसमें हमने समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेशन क्या होती है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट उसका होता है, ठीक। उसके बाद हमने समझा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, और ये आयोटा क्या होता है इसके ऊपर भी हमने डिटेल डिस्कशन किया, ठीक। और हमने एक्सरसाइज 5.1 अपनी कवर करी। आज की क्लास में देखते हैं हमें कौन कौन से कंसेप्ट अपने कवर करने हैं, ठीक। आज की क्लास में हम देखते हैं, तो बेटा आज की क्लास में हमें कंसेप्ट नंबर 3, 4, 5, 6 कवर करने हैं, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 1 और 2 हमने फर्स्ट क्लास में कवर कर लिया था, ठीक। तो आज का हमारा थर्ड कंसेप्ट होगा कार्टेशियन प्लेन वर्सेस आर्गेंट प्लेन, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फोर्थ कंसेप्ट मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फिफ्थ कंसेप्ट हमारा आएगा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे मॉडुलस और कॉन्जुगेट की बेटा प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। आज का लास्ट कंसेप्ट हम होगा हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो लास्ट कंसेप्ट होगा आज की क्लास का हमारा ये। तो 4 टॉपिक आज हम ये कवर करने वाले हैं, ठीक। तो आज का पहला कंसेप्ट बेटा स्टार्ट करते हैं, दैट इज कार्टेशियन प्लेन वर्सेज आर्गेंट प्लेन। इसमें हमें सीखना क्या, इसमें हमें अब ये सीखना है कि भाई आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसके आप ग्राफ पे स्टडी करना चाहते हो तो ग्राफ पे उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्लॉट करोगे ये हम सीखेंगे, ठीक। उससे पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हम प्लॉट करते हैं आर्गेंट प्लेन पे। ये आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा, ठीक है। आपने जो 10th क्लास तक पढ़ा और जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था रिलेशन और फंक्शन में, उसमें आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। डिस्कस भी मैंने किया था कार्टेशियन प्लेन बहुत अच्छे से वहां पे, और 10th क्लास तक आपने यही पढ़ा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन, उसके बाद हम आएंगे आर्गेंट प्लेन में। अगर आपको रट्टा लगवाना हो तो मुझे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा कि भाई अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आर्गेंट प्लेन पे अगर हमें प्लॉट करने कैसे करेंगे, लेकिन बेटा रटना नहीं है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन की, कि भाई कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो 10th क्लास से आप क्या पढ़ते आ रहे हो कि भाई ये वाली एक्सिस क्या होती है, ये हमारी होती है वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। और ये क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। ग्राफ सिस्टम हमने यही पढ़ा। तो जो आपने ये ग्राफ सिस्टम पढ़ा है इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक। बात करें अगर हम ओरिजिन से अप साइड की तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, ठीक है। ओरिजिन से अगर हम डाउन साइड बात करें, ठीक है, तो वाई एक्सिस हमारी नेगेटिव होती है। एक्स एक्सिस की बात करें राइट साइड पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड ओरिजिन से नेगेटिव होती है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें, हाँ सर बिल्कुल बेसिक है, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। अब मैंने आपको कहा भाई ये छोटी सी मैंने आपको इक्वेशन दी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 की भाई मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करके बताओ, तो आप कैसे करोगे, कार्टेशियन प्लेन पे आप कैसे करते थे। ठीक है सर ये तो बहुत ईजी है। एक काम करो, सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख लो, ठीक है बेटा 0 रख लेते हैं। x की वैल्यू अगर 0 आएगी तो y क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। तो मेरे कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करेंगे, x 0 हो गया और y हो गया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लाई करेंगे। इतना तो बेसिक हमें आता ही है। अब बोलूँ भाई x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बेटा ये एक कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 रख लो, ठीक है, 4 रख लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 6 रखोगे तो आपके पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ गया। और इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, आप ये अपना ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत सर, यहाँ तक तो कोई भी परेशानी नहीं। और हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक। ये हमारा ग्राफ बन गया। और ये क्या आ गया, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 0 और 2 इसके कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। यहाँ पे 2 और 4, ठीक। और यहाँ पे क्या आ गया 4 और 6, यहाँ आ गया हमारा 6 और 8, ठीक। यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर ये बिल्कुल बेसिक था, ठीक। एक चीज आपको ये देखनी है कि जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू कौन सी पुट करी, रियल वैल्यू पुट करी, एक रियल वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करी। अब हमें समझ में आता है कि भैया रियल वैल्यू क्या होती है और इमेजिनरी क्या होती है। तो आपने जब रियल वैल्यू पुट करी इट मींस जो x एक्सिस पे वैल्यूज प्लॉट हो रही हैं वो क्या है, रियल वैल्यूज है, रियल वैल्यूज है, ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी x एक्सिस, क्या हुई, एक तरीके से बोल सकते हैं ये रियल एक्सिस हुई, ठीक है जी, रियल एक्सिस हुई। y एक्सिस पे भी बात करें बेटा, अगर आप रियल वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे x की और यहाँ पे आपके पास क्या है एक और रियल वैल्यू है, तो y की भी क्या होगी, रियल वैल्यू ही आएगी, हाँ जी। तो बेटा ये भी क्या थी आपकी, ये भी बात अगर करें तो ये भी क्या थी, रियल एक्सिस थी। यहाँ पे भी रियल वैल्यूज आती थी, ये भी एक रियल एक्सिस थी। तो हमने अभी तक जो पढ़ा y एक्सिस भी रियल एक्सिस थी और x एक्सिस भी रियल एक्सिस थी, और इस तरीके से हम यहाँ पे हम अपना ग्राफ प्लॉट करते थे, ठीक। एक अब इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है,
अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी? ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको या तो दो वेरिएबल चाहिए होंगे, ठीक है ना, या फिर दो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होंगे। जैसे यहाँ पे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इनको हटा दूं, यहाँ पे इक्वेशन को हटा दूं, तो मेरे पास ये क्या है 0 2 2 4 4 6 6 8, ये क्या ऑर्डर्ड पेयर है, रिलेशन फंक्शन में अच्छे से हमने पढ़ा भी था, ठीक है। ये क्या हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे। तो हमें क्या चाहिए, या तो दो वेरिएबल चाहिए या दो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होंगे, दो नंबर चाहिए होंगे हमें जो कि ऑर्डर्ड पेयर में हो, ठीक है, या फिर हमें दो कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, तभी हम ग्राफ पे उसको प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यू दे दूं और मैं आपको बोलूं कि भाई ग्राफ पे प्लॉट करो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ क्या होता है हमारा टू डायमेंशन होता है। टू डायमेंशन होते हैं, एक होती है वाई एक्सिस और एक होती है हमारी एक्स एक्सिस। हमेशा टू डायमेंशन होता है। जब भी हम स्टडी करते हैं ग्राफ में तो एक रिलेशन पढ़ते हैं हम। वो रिलेशन क्या होता है, एक वैल्यू को हम यहां प्लॉट करते हैं, एक वैल्यू को हम यहां प्लॉट करते हैं, और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हम ग्राफ में स्टडी करते हैं। और एक सिंगल वैल्यू को हम क्या किसके साथ रिलेशन पढ़ेंगे, उसमें तो बेटा कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो आपको समझना ये है कि ये टू डायमेंशन होता है। और ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, दो कंपोनेंट, दो वैल्यूज, ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर हमें चाहिए होंगे, तभी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आते हैं हम यहाँ पे आर्गेंट प्लेन पे। अभी आर्गेंट प्लेन क्या बेटा, पहले भूल जाओ आप, सिंपल आपके सामने ग्राफ है। जब हमने यहाँ पे ढूंढ लिए कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसके बाद ये बात उठी कि भाई अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करें, कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक। तो हमारे जो ये एक मैथमेटिशियन थे जीन रॉबर्ट आर्गेंट, ठीक है, उन्होंने हमें एक तरीका दिया। इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, ये हमारे पास मान लो एक Z1 क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन्होंने देखा कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो कंपोनेंट है बेटा, ध्यान से समझना है, दो कंपोनेंट है, एक रियल है और एक क्या है, एक इमेजिनरी है, ठीक है, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। इन्होंने ये समझा कि हमारे पास जो अभी तक ग्राफ सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर हमारी वाई एक्सिस भी रियल एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस भी रियल एक्सिस होती है। इन्होंने समझा और इन्होंने देखा कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में तो एक कंपोनेंट इमेजिनरी है, लेकिन हमारे जो ग्राफ सिस्टम है उसमें इमेजिनरी की कोई भी चर्चा होती ही नहीं। तो हम ये कैसे वैल्यूज प्लॉट करें इस सिस्टम पे, ठीक। पहले तो इन्होंने ये समस्या इनके सामने आई। दूसरी समस्या इनके सामने ये आई कि भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपने आप में अगर आप इसको देखो तो इसके अंदर दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी, दो कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अपने आप में एक इंडिविजुअल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक इंडिविजुअल नंबर हुआ, बट ये क्या है, ये टू डायमेंशन है, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट हैं, इसके अपने आप के ही इसके दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, एक रियल हो गया और एक इमेजिनरी हो गया। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि भाई इसको प्लॉट करना तो और भी इजी हुआ, क्योंकि ये अपने आप में ही टू डायमेंशन है और ग्राफ क्या है हमारा, टू डायमेंशन है। इसके लिए हमें दो कंपोनेंट चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, दो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें दो कंपोनेंट दे रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें दो कंपोनेंट दे रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही अपने आप में टू डायमेंशन है, ठीक। इन्होंने ये बोला। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल इन्होंने तरीका बताया। इन्होंने कहा भैया एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है जी। इन्होंने कहा कि जो एक्स एक्सिस है, जो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये बोल दो कि भैया ये हमारी क्या है, ये रियल एक्सिस है, यहाँ पे रियल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और ये क्या है हमारी वाई एक्सिस, ठीक, ये क्या है, ये हमारी वाई एक्सिस है। इसको बोल दो कि भैया ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे इन्होंने इसे इमेजिनरी एक्सिस बोल दिया। इन्होंने क्या समझाया कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे। इन्होंने कहा भैया 8 है, यहाँ पे 8 है, हाँ जी 8 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये रियल वैल्यू है और रियल वैल्यू किस पे लाई कर रही है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। तो 8 कहाँ है बेटा, ये रहा 8 यहाँ पे, ठीक, 8 ये हुआ। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई इमेजिनरी, यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी का कंपोनेंट अगर मैं बात करूं इमेजिनरी, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 4 हुआ, ठीक।
और ये हमारी क्या इमेजिनरी एक्सिस है, यहाँ पे 4 का बेटा यहाँ 4 लाई कर रहा है, ठीक। तो इन्होंने कहा कि ये इमेजिनरी एक्सिस है, यहाँ पे 4 लाई कर रहा है, ये रियल एक्सिस है, यहाँ पे 8 लाई कर रहा है, तो ये एक आपका कोऑर्डिनेट बन गया। क्या बन गया? ये एक कोऑर्डिनेट बन गया। बड़े ध्यान से समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। क्यों? क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर ही अपने आप में 2 डायमेंशन है, ठीक है ना। तो एक रियल पार्ट बेटा उसका यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, ठीक है, और जो उसका इमेजिनरी पार्ट था वो हमने वाई एक्सिस पे। तो हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या मिल गया? कोऑर्डिनेट मिल गया यहाँ पे हमें 8 और 4। हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए यहाँ पे 8 और 4, 8 और 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। इसको मैं बोल सकता हूँ ये जो है मेरा पॉइंट, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ? ये Z1 होगा। वैसे ही Z2 को मैं बोलूं भाई इसको प्लॉट करो, तो कैसे करोगे आप? इसको प्लॉट करो तो कैसे करोगे? यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है ना। रियल पार्ट मेरा 4 है, इमेजिनरी क्या है? 6 है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास ये, यहाँ पे क्या आ गया? मेरे पास ये आ गया, ठीक। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 और 6 मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आ गए, ठीक। इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे Z2। जो मेरा ये पॉइंट है ये मेरा Z2 पॉइंट है, ठीक। वैसे ही बात कर लेते हैं 4 आयोटा, Z3 क्या बेटा? 4 आयोटा। रियल पार्ट इसमें क्या है? 0 है। तो 4 आयोटा की बात करें तो 4 का बेटा इमेजिनरी एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये क्या है? यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरीके से ये 4 आयोटा यहाँ पे हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? वाई एक्सिस हमारी इमेजिनरी है। इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 0 और 4। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा? 0 और 4 हो गए। हम लिख देते हैं इसको Z3। अब Z4 हमारे पास 2 आ गया, Z4 2 आ गया। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, ठीक। अब हमारे पास ये 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया इमेजिनरी पार्ट, तो मेरे पास ये वाला यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 और 0, ठीक। तो मेरा ये क्या है बेटा? Z4। इसको मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास क्या है? ये है मेरे पास Z4। तो इस तरीके से क्या हुआ? हम एक ग्राफ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में वो क्या है? 2 डायमेंशन है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब रटवाने में तो बेटा मैंने इतना डिस्कशन किया, मैं 1 मिनट में रटवा देता बेटा। ये रियल यहाँ पे पुट कर दो, ये 4 बेटा वाई एक्सिस पे पुट कर दो, वाई एक्सिस को इमेजिनरी बोल दो। लेकिन फिर बेटा कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। अभी भी आपका एक डाउट होगा कि सर आपने सिर्फ हमें यहाँ पे एक पॉइंट बताया। बिल्कुल सही बेटा, एक पॉइंट ही मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे हम देखते थे इसमें तो इस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ है, बट यहाँ पे तो हमारा ग्राफ ड्रॉ ही नहीं हुआ, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया बेटा। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका। अब आपको मैं समझाता हूँ कि इस टाइप के जो ग्राफ हैं वो भी हमारे आर्गेंट प्लेन में बनते हैं, लेकिन आप वो हायर स्टडीज जब करोगे उसमें पढ़ोगे। एक बार मैं आपको समझा भी देता हूँ, जैसे मान लो कि आपको दे रखा है, मान लो Z इज इक्वल टू, ठीक है ना, T प्लस आयोटा T स्क्वायर। सर ये क्या है? अब मेरी ध्यान से बात सुनना। आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, आगे मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे 12th के बाद, ठीक है ना, उसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जब एज ए फंक्शन पढ़ोगे तो उसमें देखोगे बेटा, उसमें आपके पास कर्व भी बन रहे हैं, लाइन भी बन रही है। मतलब उसमें जैसे बहुत सारे डायग्राम्स हमारे ग्राफ हमारे इसमें बनते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, वैसे आर्गेंट प्लेन पे भी बनते हैं। बट वो तब पॉसिबल है जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए फंक्शन स्टडी करो, एज ए फंक्शन। सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, 1 मिनट लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे T प्लस आयोटा T स्क्वायर लिखा, ठीक। अब आप यहाँ पे अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो ऐसे मान लो FT, यहाँ पे मैंने बोल दिया भैया ये T है, और GT मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? T स्क्वायर है, ठीक। और ये आयोटा लग गया तो क्या हो गया बेटा? इमेजिनरी हो गया। अब मैंने यहाँ पे मान लो, अब मैंने यहाँ पे क्या हुआ? T0 पुट किया, तो मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। मैंने T यहाँ पे -1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -1 प्लस आयोटा आ गया, ठीक है। मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मैंने अगर 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 4 आयोटा आ गया, ठीक। तो जब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? एज ए एक फंक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए फंक्शन स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे T की अलग अलग वैल्यू रखते चले जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर आते चले जाएंगे, ठीक है। और हमें करना क्या होगा इस केस में? हमें क्या करना होगा बेटा? इस तरीके से हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे इसका, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी यहाँ पे वैल्यूज आई हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे -1,
ठीक है, तो यहाँ पे मेरा -1 आएगा, ठीक है जी, यहाँ -1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। तो एक कोऑर्डिनेट तो मेरे पास ये हो गया, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 0 की, ठीक है, तो 0 तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद देखिए अगर हम 2 और 4, यहाँ पे हम 2 यूनिट तक जाएंगे, 1 और 2, और यहाँ पे 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो कहाँ चले गए बेटा, यहाँ से ये आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ये जो है ग्राफ बन जाएगा, इस टाइप का ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब हम क्या करेंगे, एज ए फंक्शन स्टडी करेंगे, एज ए फंक्शन स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक। लेकिन यहाँ पे चलो एक चीज और बताते हैं यहाँ पे, लेकिन जब हम बात करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, सिर्फ एक सिंगल कॉम्प्लेक्स, ऐसे वेरिएबल नहीं, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसका सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, जैसे कि -1 और यहाँ पे आयोटा, बेटा इसका एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो, सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर आया ना, -1 और 1 एक ही तो ऑर्डर्ड पेयर आया। अगर आपको ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको वहां पे चाहिए मल्टीपल ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए फंक्शन स्टडी करोगे। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, एकदम क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर की, 8 और 4 क्या हुआ, एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर हुआ, तो इसका क्या हुआ, सिर्फ एक पॉइंट ही हमें यहाँ पे मिलेगा, पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। क्लियर हुआ? पूरा इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। हाँ जी सर, एकदम क्लियर हुआ, ठीक। तो बेटा इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन, ठीक, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कहा भाई इसको एक काम करना है, आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब आप पूछोगे सर ये तो एक सिंगल वेरिएबल है x, ठीक है, और ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं, तो ये कैसे प्लॉट होगा? बेटा पहले एक काम करो, उसको सोल्व तो करो, पहले सोल्व करके तो देखो क्या रिजल्ट आता है आपके पास। ठीक है सर, सोल्व करके देख लेते हैं, बिल्कुल सोल्व करके देखो बेटा। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि भाई हमें यहाँ पे गिवन क्या है। गिवन हमें है यहाँ पे x² + 16 = 0, ये हमें यहाँ पे गिवन। हम इसको सोल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है, -16। और बेटा अब क्या आ गया मेरे पास, अंडर रूट में बेटा -16 आ गया। बड़ा ध्यान दो, अंडर रूट में -16 आ गया, इट मीन्स ये इमेजिनरी नंबर हुआ। ठीक, अब इसको आगे हम सोल्व कैसे करेंगे, आगे हम सोल्व कैसे करेंगे तो मुझे बताओ। -16 को -1 × 16 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और मैंने आपको क्या बताया था भाई, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। बेटा ये सब चर्चा तो बहुत पुरानी हो चुकी है। ठीक, मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे -1 की जगह बेटा आयोटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल सर। और यहाँ पे 4 4 × 16 यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ जी। और इसको मैं किस तरीके से सोल्व कर सकता हूँ, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आयोटा, ठीक है, स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से रूट गया, मेरे पास क्या वैल्यू आई, 4 आयोटा आया, ठीक है ना, 4 आयोटा आया, मेरे पास ये वैल्यू आई। अब मैं कह रहा हूँ भाई इसको आप कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख के बताओ, कैसे रिप्रेजेंट करते थे, a + आयोटा b की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो, a + आयोटा b की फॉर्म में बेटा इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या समझाया था मैंने, z = a + आयोटा b। ठीक, ठीक है जी। इस केस में बताओ मेरे पास रियल पार्ट क्या हुआ, सर रियल पार्ट तो 0 हुआ। ठीक है बेटा, रियल पार्ट क्या हुआ हमारा, 0 हुआ। और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, 4 आयोटा हुआ। अब मैं आपको कह रहा हूं कि भैया ये क्या हुआ, अब आपके पास आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे जब क्वेश्चन हमने देखा तो हमें लगा सिंगल वेरिएबल है, सॉल्यूशन करते करते एंड तक हम पहुंचे तो हमें क्या मिला बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है। एक हमें रियल वैल्यू मिल गई और एक क्या मिली, इमेजिनरी वैल्यू मिल गई। अब आपको यह भी समझ में आएगा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा b की फॉर्म में ही क्यों हमेशा रिप्रेजेंट किया, क्योंकि इसे हमें 2 डायमेंशन दिखाना होता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो 0 क्या हुआ, 0 की बात करूं तो बेटा ये क्या होती है हमारी, दोबारा से अगर हम बात करें तो ये क्या होती है हमारी, रियल एक्सिस होती है, रियल एक्सिस होती है। और ये क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस होती है हमारी। क्लियर? तो 0 और यहाँ पे 4 आयोटा, तो मेरे को कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे यहाँ पे, अगर कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट मुझे मिला 0 और 4, 0 और 4।
ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे Z1 लिख दूँ इसको, तो मुझे क्या मिल गया, ये Z1 यहाँ पे मुझे ये मिल गया। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया कि अगर ये इस तरीके से दे रखा है तो किस तरीके से हम इसका एक पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, एकदम क्लियर हुआ। नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ